अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तबरुकी ज़ियारत शहर परवनी में पहली बार निशान ख़दम मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह से मुहे मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस गिलाफ काबा मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक का कपड़ा मुबारक के दिगर तबारक़ात तारीख 9 सितंबर 2025 16 रबीउल अव्वल परवनी के मदरसा अनवरुल कुरान सालिहा लिल बनात गुलशना बाग परवनी, यहाँ पर महिलाओं के लिए इसकी ज़ियारत दोपहर 1 से लेकर 4 बजे तक रखी गई। आदमियों के लिए दोपहर 4 बजे से लेकर तो नमाज मगरिब तक रखा गया था। परवनी के शहर खाजी हाफिज निसार अहमद साहब मौलाना इनके ज़ेर निगरानी में ये प्रोग्राम रखा गया। इस समय सैयद शाह अब्दुल रऊफ़ कादरी पाथरी ये भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए जानते हैं उन्होंने जो जानकारी दी, किस तरह से जानकारी दी और यहाँ आने वाले जो भी श्रद्धालु थे उन्होंने जो देखने के बाद ज़ियारत करने के बाद इसके बाद उन्होंने क्या कहा और उनके रुझानात क्या रहे, आइए जानते हैं उन्हीं के ज़ुबानी। शादी वलीमा कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते। सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। शहर खाजी और हाफिज निसार मौलाना साहब के काबिशों के कारण आज ये चीज़ें देखने को मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे जानते हैं कि भाई आपने किस तरीके से यहाँ पर रखने का नियोजन किया और क्या क्या चीज़ लाई हुई आप अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना हाफिज़ सैयद निसार अहमद कादरी, हमारा मदरसा अनवारुल कुरान सालिल बनात में आज 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर शहरियान परवनी के लिए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो चीज़ें जुड़ी हुई है उसका दीदार कराना, उससे निस्बत हासिल करना, उससे फ़ैज़ हासिल कराना हमारा आवाम का मकसूद था। लिहाजा आज की तारीख़ 9 सितंबर बरोज़ मंगल को मदरसा अनवारुल कुरान सालिल बनात में 2 वक्त में सुबह दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक ख़वातीन के लिए इसका नज़म किया गया, जो तो सैकड़ों के तादाद में ख़वातीन आई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा हासिल करते गए, उससे ज़ियारत की और उससे फैज़याब हुई। और 4 बजे के बाद से लेकर नमाज मगरिब तक इसमें भी सैकड़ों लोग आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बुजुर्गान दीन से निस्बत ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ों से मुशाहिदा किया और इसकी वसीले से दुआ मांगी। हमारे सामने हम देखते हैं कि एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ग़िलाफ़ मुबारक, एक तरफ निशान कदम मुबारक जो परवनी शहर में पहली मरतबा आवाम के लिए यहाँ पर हमने बड़े जुस्तजू मेहनत और मशक्क़त से हमारे हर दिल अज़ीज़ हमारे दोस्त मौलाना अब्दुल रऊफ़ कादरी साहब ने बीड़ से इसको यहाँ पर हमारे सामने लाए ताकि आवाम फ़ायदा हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इसकी तमाम तफ़सीलात आप बताएँगे। और एक तरफ ग़िलाफ़ काब मुबारक है जो काब मुअज़्ज़मा का ग़िलाफ़ जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस मरतबा रमज़ान मुबारक में वहाँ पर अपने बारगाह में बुलाया, वहाँ पर हमने इत्तिकाफ़ किया तो वहाँ पर ग़िलाफ़ काबा हमको हासिल हुआ। और उसके बनिस्बत मदीना मुनव्वरा में जो आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुआ जो हुज़ूर के हमेशा क़ब्र मुनव्वरा को जो चीज़ यहाँ पर चिपकी रहती है और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अनवर का एक वहाँ पर हमको एक तोहफ़तन वो भी हमको हासिल हुआ। और एक तरफ मोई मुबारक पीरान पीर रोशन सरकार गौसबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आक़ाए दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोई मुबारक भी तमाम चीज़ें आवाम की यहाँ पर ज़ियारत के लिए हमने यहाँ पर मैसर की ताकि ये सिलसिला हमको देर तक हासिल करता होता रहे और इससे हम फैज़ाब हासिल करते रहे और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला इसका सिलसिला हमको आगे बढ़ाने का हमको हिम्मत अफजाई करे और शहरियान परभनी के लिए इससे जो कोई फ़ायदा हासिल हो सकता है इसकी निस्बत से दुआ करके अल्लाह हमको पूरा मुकम्मल करे। अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला हमारी हयात ज़िंदगी बाक़ी रखे, अभी तो हमारा पहला साल था जो हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बुजुर्ग दिन के वसीले से हमारा पहला साल कामयाब रहा और अगर इसी तरह चलता रहा
इंशाल्लाह आइंदा साल बड़े हॉल में कोई हम और पहले से इसकी तैयारी हम करेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन की तैयारी थी, 2 दिन हमने इसको पूरा किया। और हमारे साथ हमारे सैयद साहब सैयद अब्दुल कादिर रऊफ़ साहब भी हैं, जो कि बड़े बुजुर्गान दीन के सिलसिले से वाबस्ता है। एक सज्जाद नशीन पाते कि इस्माइल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद, इनके पास बहुत सारे तबरुकात हैं। इंशाअल्लाह आइंदा साल हम और भी गौसे पाक के तबरुकात है, गरीब नवाज़ के तबरुकात है, और भी तबरुकात इकट्ठा जमा करके इसको आला पैमाने पर इंशाअल्लाह हम वसूल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आलम इस्लाम के तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सरज़मीन पाथरी से सैयद अब्दुल रऊफ़ कादरी, जो आस्थाना सैयद शाह इस्माइल कादरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उनके नस्लों से वाबस्ता हूँ। बीड़ में शहंशाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर वहाँ की मस्जिद में इमामत करते हैं हम। तो वहाँ पर हर साल हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़दम नाज़नीन के जो निशान हैं, इस नक्श पाए मुस्तफ़ा को उसकी हर साल ज़ियारत होती है वहाँ पर। तो हमने देखा और उसका तज़किरा हाफ़िज़ सैयद निसार साहब से हमने किया। तो आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर ये हम अपने मदरसे में आ जाए, तो पहली बार परभनी में आज तक क़दम रसूल का जो तो किसी को दीदार नहीं हुआ है, अगर ये आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परभनी की जो आशिक़ान मुस्तफ़ा हैं वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो जाएँ, उसे फ़ैज़याब हो जाए, हमारी दिली ख्वाहिश है। तो हमने वहाँ के सज्जादगान से जो हज़रत सादिक़ अली शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह 800 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो बीड़ में बकबुल के एक मकाम है कारंजे के पास, वहाँ पर सरकार का मज़ार पाक है। तो आप मदीना शरीफ से जब आए तो ये क़दम रसूल और मुँह मुबारक और बहुत सारे कुछ तबरुकात लेकर आप आए थे। तो ये क़दम रसूल आपकी मज़ार पाक पर मुखफ़िल महफूज रहता है। हर साल 12 रबीउल अव्वल को भीड़ में इसकी ज़ियारत कराई जाती है, दीदार होता है, सब लोग आकर वहाँ से फ़ायदा हासिल करते हैं, दुआएं करते हैं। तो हमने इसको भीड़ से यहाँ तक लेकर आए हैं और परभनी के लोगों का जो तो तकदीर को संवारने के लिए, जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं कि दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पहचान सा, सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ये कफ़े पा मुझे अगर मिल जाए तो मैं उसे सीने से लगा लूँ ताकि मेरा दिल ठंडा हो जाए और करोड़ों दुरूद सरकार की बारगाह में पेश करूँ। तो वो ख्वाहिश उन्होंने ज़ाहिर की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ लाकर आपकी आंखें, आपका दिल ठंडा करने के लिए सरकार के कदमों का निशान जो है तो यहाँ पर लेकर आए हैं। और परभनी के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़ियारत किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर गौसे पाक के मुँह मुबारक हैं, जो मजले गांव में हमारे वहाँ के ज़िम्मेदार जनाब महबूब साहब कादरी, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं माजल गाँव से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक भी उनके ज़रिए से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तबरुकात की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इससे दुनिया भर के आशिक़ान मुस्तफ़ा को जो है तो मुस्तफ़ीज़ होते रहें, फ़ैज़याब होते रहें, ये हमारी ख्वाहिश है। तो ये देखकर आपको क्या महसूस हुआ, आप जो यहाँ पर दिल को एकदम सुकून महसूस होगा। और इस साल जो पहली मरतबा हम देख लिए हाँ परभनी में, तो अभी ऐसा बार बार अगर लाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसके लिए। और क्या ख्वाहिश है? मौलाना ने बहुत अच्छा काम किया इस बारी में। अगर इन्हों और बड़ा एक हॉल में अगर लाकर ये मुआवजे अगर रख दिए बताए तो इसमें और लोग को मालूमात भी होंगी और ज़ियारत भी हो जाएंगी। और इसलिए ऐसा सिलसिला चलते रहेंगे। फिर ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ निसार साहब को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोमिन जावेद खादरी है और आज हम पाथरी परभनी शरीफ में आए हुए हैं। ये जो हम भीड़ से जो चीज़ लाए हैं, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती की चादर शरीफ है, और दूसरी चीज़ है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम मुबारक, और तीसरी जो चीज़ है वो है काबे शरीफ के गिलाफ का टुकड़ा, और जो चौथी चीज़ है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों का गिलाफ, और पाँचवीं जो चीज़ है वो सरकार गौसे आज़म के मोह मुबारक है, और जो छठी चीज़ है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोह मुबारक है। हमें यहाँ आज आके ऐसा लगा है और हमारी पूरी रूहानी है वो पूरी तर हो गई है। और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि आने वाले साल भी और इससे बढ़ चढ़ कर ऐसे तबरुकात आते रहे और हमें देखने के लिए हम आते रहे। अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह आज ज़ियारत हो गई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक की, बाल मुबारक की, बहुत खुशी हुई आज। और बहुत अच्छा काम है ये करना बोले तो, और ये खुश नसीबी है, ये सबको नसीब नहीं होता, ये किस्मत वाले को नसीब होता है। तो हमारी इंशाल्लाह आज किस्मत अल्लाह की तरफ की बात है ये, और हमारे किस्मत में था ये, तो हमने आज देख लिया। और गुलशन बाग परभनी, गुलशन बाग के मदरसे में नए वाला है ये, मौलाना निसार मौलाना लेके आए हैं, और अल्लाह उनको अच्छा रखो, क्योंकि अपने इनके ज़रिए अपनी गुजारत हो। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे देखते हुए और खुशी हुई। और आइंदा ऐसे कुछ अच्छे चीज़ें आ गए और कुछ तो अपने को सोचते और आना महल्ले में, और ये जश्न मिलादुन नबी के ज़रिए हो गया माशाल्लाह सबसे। गुजारिश है कि हर साल जो तो इस तरह हाँ, हर साल नहीं, ये अच्छे बड़े मस्जिद में, बिलाल मस्जिद में, और हर अच्छे बस्ती में इससे होना है ये बोलने का मतलब। और कई परमानेंट सिटी के लोग महरूम नहीं होना है वो चीज़ से। सही है। कोई भी ज़ात का रंदो इसके हाथ से बहुत खुशनसीब है ये मुसलमान के हाथ से नहीं है, ये हर चीज़ के हाथ से, मगर इसकी शर्त ये है कि इसकी किस्मत होना ज़रूरी है मिलना। और इनसे माशाल्लाह अपने को ज़ियारत हो गई उसकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुबारक की और बाल मुबारक की, और इस्तिखार भी कब शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने भी आज यहाँ पे आ गए ना, न्यूज़ दे के बना के आ गए। आज परभनी के गुलशन बाग में शहर क़ाज़ी हाफिज़ निसार मौलाना इन्होंने अपने सालेतुल लिल बनात इस मदरसे में इतने प्यारी प्यारी चीज़ें लाकर उसकी जो तो दीदार कराए। ये दीदार करने के बाद हर एक जो दीदार करने वाले यही कह रहे हैं कि हमारे दिल को और रूहानियत को सुकून मिली है। बेशक जो दोनों आलम के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए हुए ऐसे शख्स और ऐसे हमारे सभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके अगर से हम उनकी जब क़दम बोसी और उनके जो तो दुए मुबारक ये चीज़ों को देखकर अगर से जो मुसलमान अगर से अंदर से ना तिलमिलाए तो वो बिल्कुल वो इंसान ही नहीं, क्योंकि दोनों आलम के लिए रहमतुल आलमीन उन्हें यूँ ही नहीं कहा जाता कि हर चीज़ को उन्होंने अपने सहा है, और हमारे अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मुकाम दिया है। हम उनके ही निस्बत से आज हम यहाँ पर अपने इस्लाम का जो तो बोलबाला करते आ रहे हैं। आज हमने जो न्यूज़ कवर की है इसके बारे में आपको किस तरह दिखी, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ न्यूज़ पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। चलती बस में अचानक दिल का दौरा, एक चिकित्सा अधिकारी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत। 8 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे जिंतूर भोगांव रोड पर एक दुखद घटना सामने आई। डॉक्टर आशीष योगीराज वानखेड़े, उम्र 32 साल, निवासी नांदेड़, जिन्हें कुछ दिन पहले ही वजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। एसटी बस में जिंतूर से गड़दगवान जाते समय अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर वानखेड़े बस स्टेशन से बस में चढ़े और कंडक्टर ने उन्हें टिकट दिया। बस चल रही थी कि भोगांव रोड पर कुछ नागरिकों ने कंडक्टर को सूचना दी कि ये यात्री बेहोश हो गया है। बस को तुरंत रोका गया और डॉक्टर वानखेड़े को जिंतूर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश बोरालकर, परभनी के एलसीबी शाखा के जिया खान पठान, इनके नेतृत्व में एक पुलिस का दल वहां मौके पर पहुंचा। वहीं पर मृतक के परिजनों ने भी मौके पर पहुंच गए। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश बोरालकर ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा, इसलिए एलसीबी के ये बताते हुए फिलहाल पुलिस में किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। इस दुखद घटना से इलाके में मातम पसरा हुआ है और उसी तरह से कम उम्र में एक चिकित्सा अधिकारी की अचानक मौत से नागरिकों में शोक का और चिंता का माहौल है। गावात बस जात असताना तिकीट कापवेळेस भोगाव पाटीपर्यंत आल्याच्यानंतर सदरील प्रवाशांनी तिकीट घेतलं। तिकीट घेतल्यानंतर पुढे जाऊन बसलो तेव्हा एका प्रवाशाने सांगितलं की हा प्रवासी खाली पडणार। खाली पडल्यानंतर आम्ही पाहायला गेलो। पाहिल्याच्यानंतर तो खाली मुंडकं उचलत नव्हतं। मग पाचेगावपर्यंत दवाखान्यात नेऊन दवाखान्यात डॉक्टरला दाखवलं। डॉक्टरला दाखवल्याच्यानंतर डॉक्टर सांगितलं की परत नाही। काय नाव तुमचं? माझं नाव शंकर भगवानप्पा भाग्यवन, जिंतूर आला। मानवीय हक अभियान जिला शाखा परभनी की ओर से
मौजे देऊळगांव तालुका सेलू जिला परभनी यहाँ के 15 गायरनधारों के प्रस्ताव नाम पे करने के लिए परभनी के जिला कलेक्टर चौहान साहब को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक 6 के तहत कार्रवाई नहीं की गई। शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक 10 के तहत नाम हटा दिए गए हैं। इस विषय को शासन निर्णय परिच्छेद क्रमांक 7 और 10 के तहत पात्रता हक 1992 से आज तक कब्जे में रखे हुए हकदार ऐसे शासन निर्णय बताता है, लेकिन शासन निर्णय में उसका परिच्छेद के तहत गायरान धारकों के बाजू से इसके ऊपर जिला प्रशासन सही कार्रवाई नहीं करने के कारण मानवीय हक के अभियान के जिला अध्यक्ष पप्पूराज शेड़के इन्होंने जिलाधिकारी चौहान साहब से बात को अवगत कराया। इस समय जिलाधिकारी साहब इन्होंने भी इस पर जो इस मामले को लेकर सही अभ्यास करते हुए कार्रवाई के मान्यता देंगे और तहसीलदार इनके पास इसके लिए अहवाल भेजा जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। मानवीय हक के अभियान के सेलू तालुका अध्यक्ष अंकुश तांबे, अनिल तांबे, सर्जेराव कुचेकर, उस मधुकर तांबे, बंसी तांबे, नारायण तांबे, उमाजी तांबे, आसाराम तांबे, दादाराव गायकवाड़, गोविंद भाले, विठ्ठल तांबे, रामभाऊ भाले, बालासाहेब तांबे के साथ गायरान धारक मौजूद थे। मंडळ अधिकारी यांचे कर्तव्य आणि अधिकार आहेत, त्याच्यानुसार ही जर कारवाई जर झाली तर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी करणं गरजेचं आहे। जर तहसीलदार आणि डिप्टी कलेक्टरनं तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्याला आदेश द्यायला पाहिजे की 1966 मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांचे कर्तव्य 1970 मधील 17 नियमानुसार ही एकीला नोंद झाली पाहिजे आणि 11 नुसार गाव नमुना आणि गाव नमुन्याला सुद्धा नोंद झाली पाहिजे। जर या प्रकरणात जर नाही झालं तर 1970 नियम 17 प्रमाणे आम्हाला याच्या संदर्भात कोर्टमध्ये सुद्धा जायची वेळ पडणार आहे। त्याच्यानुसार आम्ही कोर्टमध्ये सुद्धा जायला तयार आहे। 85 पासूनचे जे गायरनधारक या देऊळगाव गातमध्ये गायरन कसत आहे साहेब, आजपर्यंत एक पिढी त्यांची बेदखल झालेली आहे जीवनामधून आणि दुसरीसुद्धा पिढी बेदखल व्हायला आलेली आहे, तरीसुद्धा इतर शासन प्रशासन गायरनधारकाची जिम्मेदारी। देऊळगाव गात तालुका सेलू जिल्हा परभणी येथील गायरानधारक 1985ला गायरानधारक काही गायरान काढलेले ते 1984 पासून कसत आहे किंवा तरी पण यांच्या देऊळगाव गातचे जे गायरानधारक आहेत त्यांचे गायरान नावचे झालेलं नाही। अद्याप शासन दखल घेत नाही आणि 2011 जे भुसकुटा प्रकरणामध्ये जी आर निघाला होता आपण त्याच्यामध्ये बी काय म्हणजे सेलू तालुक्याचे तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर यांनी नावचे गायरान केलेले नाही। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।